Hi everyone, today we are going to learn about general pharmacology. What is pharmacology? हम पहले समझेंगे pharmacology क्या होता है. So starting with the introduction of pharmacology, pharmacology is the science of drugs. Pharmakon means drug and logos means to discourse in. तो अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है, ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट देती है, दैट इज फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्रग, कि ड्रग क्या होता है, दैट इज अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड to modify or explore physiological system or pathological states for benefit of recipient. यानी कि अगर हम बात करें ड्रग क्या है, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में फॉर द फिजियोलॉजिकल सिस्टम यूज हो रहा है, यानी कि किसी डिजीज को, किसी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए जो चीज यूज हो रही है, दैट इज ड्रग. नाउ फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी is Oswald Skimberg and father of Indian pharmacology is Ramnath चोपड़ा. नाउ स्टार्टिंग विद द ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, तो हम बात करते हैं पहले कि ब्रांचेस कौन कौन सी होती है. तो फर्स्ट ब्रांच इज फार्माकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो हमारी ड्रग की मूवमेंट बॉडी में हो रही है. इट मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि लाइक हमने ड्रग ले ली तो बॉडी उस पर क्या इफेक्ट दिखा रही है उसकी हम बात करते हैं. लाइक हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन. दिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग. यानी कि ड्रग की मूवमेंट जो है हम बॉडी में दिखा रहे हैं कि कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होगा. कोई भी लाइक हमने ड्रग ली ओरल रूट से, तो अगर हमने ओरल रूट से ड्रग ली तो वो बॉडी में पहले एब्जॉर्ब होगी, देन डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस मेटाबॉलिज्म होगा थ्रू द लीवर एंड देन विल बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक. लाइक हमने कोई ड्रग ली है तो ड्रग के बाद उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया. एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे चली गई. जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ ड्रग की जो है वो फ्री फॉर्म रह जाती है. तो फ्री ड्रग जो है और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग का क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा लीवर के थ्रू होता है. देन हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन जो है हमारा, जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी तो उसके बाद हमारी जो ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी आफ्टर पर्टिकुलर टाइम. देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स. अब तक हमने बात करी कि काइनेटिक क्या था, कि हम ड्रग की मूवमेंट देख रहे थे, लाइक जो बॉडी है वो हमारी ड्रग के साथ क्या क्या करती है हम उसकी बात कर रहे थे. अब हम बात करते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करती है. इट मीन्स डायनेमिक्स का मीन्स होता है पावर. इट मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम. यानी कि अगर हम बात करें डायनेमिक्स, तो इसमें जब हमने ड्रग ली तो उसका क्या पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो किस पाथ से वो काम कर रही है, लाइक उसने कहाँ कहाँ अपना कौन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करी, कहाँ कहाँ अपना इफेक्ट दिखाया, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Another thing, physical and biochemical effects of drug. फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या होता है, लाइक हमारे एडवर्स इफेक्ट्स आए या कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट आए, तो उन इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं दैट इज, तो ये भी हमारा जो पार्ट है वो डायनेमिक्स में इंक्लूड होता है. लाइक हमारा जो एडवर्स इफेक्ट्स आ गए, कोई साइड इफेक्ट आया या थेरेप्यूटिक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट आया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स. नाउ अनदर term, that is pharmacotherapeutics. Pharmacotherapeutics, it is the art and science of treatment of disease. यानी कि जब हमने कोलॉजी में ड्रग्स के बारे में पढ़ा तो थेरेप्यूटिक्स में उन्हीं ड्रग्स को हमने फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अप्लाई कर दिया.
लाइक हम कोलॉजी में उसके पर्टिकुलर मैकेनिज्म, क्या इफेक्ट आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक्स में हम पर्टिकुलर डिजीज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन ड्रग्स को यूज कर रहे हैं. नाउ अनदर टर्म क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल? लाइक जब हम क्लिनिकल की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन, हम मेन की बात कर रहे हैं, और लाइक ह्यूमन बींग्स. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मेन, कि जब हम ड्रग्स की स्टडी मेन यानी कि ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, दैट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. Now another term toxicology, it includes the study of adverse effects and toxic effects of drug on the body. यानी कि जब हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर की, उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट आया, कोई टॉक्सिक इफेक्ट आया, मींस उसका कोई जब बैड इफेक्ट आ रहा है ड्रग का बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी. लोगस मींस ही होता है स्टडी, टू स्टडी. तो जितने भी टर्म्स है, जैसे टॉक्सिकोलॉजी मींस टू स्टडी अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. Then next is chemotherapy. Chemotherapy is the effects of drugs upon microorganisms, parasites and neoplastic cells living and multiply in living organisms. कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो हम किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, हम उसकी बात करते हैं. यानी कि ड्रग्स, इसमें जब हम कीमो की बात करते हैं, यानी कि हमारे केमिकल एजेंट्स की बात करें कि केमिकल एजेंट्स का क्या इफेक्ट होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, किसी पैरासाइट्स पे और नियोप्लास्टिक सेल्स. नियोप्लास्टिक सेल्स मींस जो हमारे कैंसरस सेल्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. किस पे इफेक्ट देख रहे हैं? लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस जो पैरासाइट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहे हैं, बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो कीमोथेरेपी इज द इफेक्ट्स ऑफ केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Next is pharmacogenomics. Pharmacogenomics is basically relationship of individual's genetic makeup to his her response to specific drug. यानी कि pharmacogenomics की बात करें तो पर्टिकुलर जीन्स के ऊपर ड्रग का इफेक्ट डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल कि हमने दो लोगों को एक ड्रग दी और एक पर्टिकुलर पर्सन पे उस ड्रग का कोई और साइड इफेक्ट आ गया, बट एक पर्सन पे वो नहीं आता. दिस इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंस, जीन्स, ड्यू टू जीन्स, जेनेटिक मेकअप. यानी कि कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आ रहा है एक स्पेसिफिक ड्रग का ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, दैट इज फार्माकोजिनोमिक्स. Now, starting with another thing is drug nomenclature. Drug nomenclature is कि जब हम ड्रग के नाम की बात करते हैं, that is drug nomenclature. जो हमारे drug nomenclatures होते हैं, that is of 3 categories of names. यानी कि हम बात करें कि हमारी 3 categories के ऊपर हम बात करते हैं, that is 3 categories of names. पहली कैटेगरी chemical name, second category is non proprietary name and third category is proprietary name. अब बात करते हैं हम chemical name की. chemical name मतलब कि जब किसी chemically बेस्ड नेम है, यानी कि डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस केमिकली, कि लाइक प्रोप्रेनोल का हमने नेम दे दिया 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3,1 नेफ्थिलॉक्सीप्रोपेन 2-ol. दैट इज द केमिकल नेम ऑफ प्रोप्रेनोलोल. नाउ नॉन प्रोप्राइटरी नेम की बात करें, जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है वो हमारा अप्रूव्ड नेम होता है, या वी कैन से कि जेनरिक नेम होता है, लाइक पैरासीटामोल. कि हमें पता है पर्टिकुलर, अगर हम एपीआई की बात करें, एक्टिव एपीआई की जब हम बात करें, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उसका जो पर्टिकुलर है उस एपीआई की जो बात करें, दैट इज नॉन प्रोप्राइटरी नेम, लाइक पीसीएम. Next is proprietary or brand names. It is the name assigned by the manufacturer and his property or trademark. यानी कि एक जो हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम है उसको हमने अब डिफरेंट ब्रांड नेम्स दे दिए हैं. एक ड्रग के हमारे डिफरेंट ब्रांड नेम्स हो सकते हैं, लाइक एल्टोल, एटकार्डिल, एटेकोर, एटेन, ये जितने भी हैं हमारे सारे एटेनोलोल के ब्रांड नेम्स है. नाउ with some examples, like हमने जेनरिक नेम ले लिया पैरासीटामोल. पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम होता है, दैट इज एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनोल.
जबकि उसका हम ब्रांड नेम की बात करें तो दैट इज कैलपोल, क्रोसिन, टाइलेनोलोल। ये इसके हमारे ब्रांड नेम्स हो गए। तो हमने यहाँ देखा कि एक ड्रग जो जेनरिक ड्रग है हमारी, दैट इज अप्रूव्ड नेम जो है उसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर्स। Now next example is aspirin. Aspirin is the generic name. अब इस generic name में अगर हम chemical name की बात करें aspirin का, that is acetyl salicylic acid, और वहीं अगर हम brand name की बात करते हैं that is Disprin and Ecosprin. Another example is phenytoin, जिसका chemical name है diphenylhydantoin sodium और brand name है Dilentene. Now another thing is sources of drug information. What is sources of drug information? Like कि हमें किसी भी ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका क्या एक पर्टिकुलर सोर्स है, हम उसकी बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में। पहला सोर्स है हमारा दैट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया लाइक आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर ड्रग के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं। हमें पता होता है पर्टिकुलर फार्माकोपिया में कि कौन से ड्रग की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके कौन कौन से टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनके स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेसेस क्या है। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें मिलती है फार्माकोपिया से। नेक्स्ट इज नेशनल फॉर्मुलरीज। नेशनल फॉर्मुलरीज जो होती है वो हम हॉस्पिटल्स में प्रेफर करते हैं। इट डील्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड इज द यूजुअल ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल एंड फॉर फिजिशियन एंड केमिस्ट। लाइक हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है यह एज अ ड्रग रेफरेंस यूज होता है हमारा हॉस्पिटल्स में और बाय द केमिस्ट। Another source is Martindale, which is also known as the extra pharmacopoeia. Next is textbooks, कि हम टेक्स्ट बुक से भी ड्रग की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। Now another is journals of pharmacology. कोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी हमारी जर्नल्स है वहां से हमें ड्रग की इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्रग बुलेटिन्स एंड डाटाबेस लाइक मैक्रोमेडेक्स, मेडलाइन, कॉकरेन लाइब्रेरी। Now next topic is prescription drugs and non prescription drugs. Prescription drugs क्या होता है? Prescription drugs are available only by recommendation of an authorized health professional such as a physician, like antidepressant drugs, antibiotics। यानी कि वो ड्रग्स जो हमें पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है उनको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। लाइक कोई हमारी एंटीबायोटिक्स है या कोई हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स है तो उनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। अनदर इज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है उनको हम ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? व्हाई इट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग? क्यों? क्योंकि ये हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। These drugs are available on request and do not require approval by a health professional. यानी कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में जैसे एक हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू एक अप्रूवल चाहिए था, पर्टिकुलर एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए था, ऐसे नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में नहीं होता। लाइक किसी को फीवर की कंडीशन है तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके जब फार्मासिस्ट को बोलते हैं फीवर है तो उसको पैरासीटामोल विदाउट प्रेस्क्रिप्शन अवेलेबल करा दी जाती है। अनदर एग्जांपल जो इसके आते हैं हमारे पास दैट इज स्ट्रेप्सिल्स, एंटासिड्स। ये जो ड्रग्स है ये हमारी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाती है। दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग, जो हमें काउंटर पर ही अवेलेबल हो जाती है। आज के हमारे टॉपिक्स जो थे हमने पढ़ा व्हाट इज फार्माकोलॉजी, डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हमने लाइक काइनेटिक्स, डायनेमिक्स और हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ड्रग नोमेनक्लेचर एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी ऑल गोइंग टू लर्न अबाउट like sources of drugs, orphan drugs, what is essential drugs and the routes of administration, which is the most important topic for the pharmacology. Also our pharmacology videos will be available on Monday, Wednesday, Friday at 6 p.m. Thank you everyone.